तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो विवेक से बोली। विवेक, मठ में आने वाले हर एक नए मेंबर की अपनी एक जर्नी होती है। वैसे नया मेंबर कहना ठीक तो नहीं होगा, क्योंकि इस मठ से जुड़ा हर इंसान कई जन्मों से इसका पार्ट रहा होता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए नया मेंबर ही समझ लो। तो नए मेंबर की अपनी जर्नी होती है और किसी भी पुराने मेंबर को ये इजाजत नहीं होती वक्त आने से पहले उसे उसका सच बताने की। आज जब तुम समाधि में चले गए तब मुझे समझ आ गया था कि तुम्हें सब सच बताने का वक्त आ गया है। विवेक उसकी बातें गौर से सुन रहा था। देविका आगे बोली, विवेक, तुम्हें सन्यासी ने कुछ कहा? किसी शक्ति पर काम करने को या कुछ और? विवेक बोला, हाँ, उन्होंने मुझसे कहा है कि अभी के लिए मुझे आग और पानी को अपने बस में करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाकी की शक्तियां मुझे सही वक्त आने पर पता चल जाएंगी। देविका कुछ सोच रही थी, तब विवेक उससे बोला, देविका, तुम्हारी शक्तियां क्या हैं? इस बात पर देविका मुस्कुराई। उसने ध्यान लगाया और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी कार को हवा में उड़ा दिया। विवेक और देविका कार के अंदर ही बैठे थे। उड़ती हुई कार को देखकर एक पल के लिए विवेक घबरा गया। देविका मुस्कुराते हुए बोली, मेरी शक्ति वायु है। रात बढ़ती जा रही थी। विवेक को अपने घर से निकले एक दिन बीत चुका था। देविका ने अपनी कार स्टार्ट की और विवेक के घर की तरफ बढ़ने लगी। तभी विवेक ने उसे रोका। देविका, रुको। देविका ने कार रोकी और उसकी तरफ मुड़ी। देविका, मैं ये पैसे खुद शनाया को नहीं दे सकता। अगर मैं उसे ये पैसे दूंगा तो मुझे उसे सच बताना पड़ेगा कि ये पैसे मैंने तुम्हारे दादाजी का इलाज करके कमाए हैं। लेकिन देविका, प्रॉब्लम यह है कि मुझे उन सन्यासी ने मठ से जुड़े किसी भी इंसान के अलावा ये बात किसी को भी बताने से मना किया हुआ है। विवेक की इस बात ने देविका को भी उदास कर दिया। अभी कुछ देर पहले ही विवेक कितना खुश था अपनी बीवी को ये पैसे देने की बात को लेकर। कुछ देर पहले ही उसने कितने सपने देखे थे अपनी पत्नी और ससुराल वालों के सामने अपनी काबिलियत प्रूफ करने के। लेकिन कुछ ही पल में सब कुछ बदल गया। विवेक का चेहरा अब उदास था। देविका ने उसका दर्द समझते हुए किसी हमदर्द की तरह अपना हाथ उसके हाथों पर रखा और बोली, विवेक, फिर ये पैसे कैसे दे पाओगे तुम शनाया को? विवेक ने इस बात पर मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, देविका, पैसे मैं दूं शनाया को या किसी के हाथ दिलवाऊं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब तो सिर्फ उसकी मदद करने से है। देविका